ब्रिगेडियर साहब, अब खलीज के पानियों में हौसियों ने ये दूसरा अटेम्प्ट किया है और एक जहाज़ को अगवा करने का दावा भी कर दिया है। वो अलग बात है कि अमरीकी बहरिया ने ये दावा किया है कि कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। वो जो हम काफ़ी दिनों से पहले भी बात कर रहे थे कि खलीज के पानियों में काफ़ी हमें मूवमेंट नज़र आ रही गैर मामूली तौर पर। ये ट्रेड रूट सर कितना अहम है, मैप भी हम दिखाने जा रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इस पर क्या आपकी क्या ओपिनियन है? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो रीजन है इसमें अगर आप मैरीटाइम ट्रैफिक देखें मैप में तो वो बहुत एक्सटेंसिव है। इसमें जो अगर मैप में अगर आप देखें डिफरेंट कंट्रीज़ के, इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और मेडिटेरेनियन, इसके अंदर जो आपको एरोज या डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो स्क्रीन पे किस तरह नज़र आ रहे हैं, इसमें अगर सिर्फ मैरीटाइम ट्रैफिक को देखें तो कितनी इंटेंस है। इसमें रेड जो है बेसिकली ऑयल और केमिकल टैंकर्स हैं, ग्रीन में कार्गो है, पिंक में इवन आप कह लें प्लेयर शिप्स कह लें या जिस पे ये क्रूज़ वगैरह करते हैं, ब्राउन में फिशिंग वाले हैं, इस तरह ब्लू जो है ये कार या व्हीकल कैरियर्स हैं। और ये सुबह 11 बजे की रिपोर्ट है, मतलब ये रिपोर्ट आप हर मिनट पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ट्रैक करती हैं, सैटेलाइट डाटा दे सकती हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखें जो भारत का और श्रीलंका का पैसेज है, उसके बाद ऊपर आ जाए, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या पर्शियन गल्फ है, नीचे फिर रेड सी है और बाबल मंदब और आगे फिर मेडिटेरेनियन को, यानी आप समझ लें कि एक भरा हुआ है जैसे मक्खियों का छत्ता होता है या मक्खियाँ फेरी होती हैं, तो इतनी ज़्यादा तादाद में शिपिंग है। सो इट मीन्स के इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल एनर्जी के ये बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी आपने जिसका जिक्र किया है 3 अटैक हो चुके हैं। एक शिप जो है वो ले गए थे जो हुतीज़ हैं, जिसको जिसका बेसिकली नाम था गैलेक्सी लीडर, वो उन्होंने आई थिंक उनकी पोर्ट है वहाँ पे रखा हुआ है, बल्कि उसके ऊपर आज बड़ी डांसी की मूवी भी थी, हुती बागी, जो उसके ऊपर थे। इसी वजह से एक और जिस पे अटैम्प्ट की थी वो सेंट्रल पार्क है। और ये इसलिए मैं मेंशन करूंगा कि इजराइल हमेशा डिनाई करता रहा है कि जी हमारा इन शिपिंग लाइनर्स के साथ ताल्लुक नहीं है। इसके जो ओनर हैं वो, उसका नाम है इयाल ऑफर, और ये इसके वालिद साहब बहुत बड़े टाइकून रहे हैं, फौत हो गए इजराइल के। और नेतन्याहू के साथ उनकी तस्वीर, उसने कहा था कि ही इज़ ट्रू ज़ायनिस्ट। ये मुझे आई थिंक एक इजरायली वेबसाइट से मिला, 2011-12 में ये ही डाइड, तो उसको ट्रू ज़ायनिस्ट करार दी। उसका नाम था सैमी ऑफर। सो बेसिकली ये बहुत बड़ी फैमिली है और ये वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली, और इनकी बेसिकली ये शिपिंग लाइनर था जो उन्होंने किया। और उसके बाद अमेरिकन शिप ने उसको रिलीज़ कराया, लेकिन जो डिटरेंस क्रिएट हुई है वो इम्पॉर्टेंट है। और वही वजह है आई थिंक जब आप देखते हैं कि जो सीज़ फायर की तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं, नेतन्याहू एक्नॉलेज कर रहा है। इंसानी अलमिया जेनोसाइड बिल्कुल एक जगह है, उसका बहुत बड़ा प्रेशर है पूरी दुनिया में, एंड विद इन इसराइल एंड मिडल ईस्ट। लेकिन साथ साथ जब ज़ायनिस्ट की आप कमर्शियल लाइफ को हिट करते हैं, जो आप कह लें कि किसी तरीके से इकोनॉमी को, तो आई थिंक उसने भी काफ़ी काम किया है। और मेरे ख्याल में एक अप्रिसिएशन है इसराइल में और वेस्ट में कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये शिप ने रिलीज़ किया था इनको, अमेरिकन शिप जो है, आई थिंक सैमसन उसका नाम था, समथिंग लाइक दैट, जो है उसके ऊपर भी आई थिंक मिसाइल फायर किए हैं हुती बागियों ने या अंसारुल्लाह ने। सो इट मींस कि काफी ज्यादा डिटरेंस क्रिएट हुई है और ये अनटेनेबल होती जा रही है शिपिंग। यानी कि आपको लग रहा है कि हौसियों की जो स्ट्रेटजी है वो काफी हद तक जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में अमरीकी सदर का जो बयान है बड़ा अहम है। उन्होंने ये कहा है कि हमास गजा का कंट्रोल खो चुकी है। तो क्या आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त लगती है और आने वाले दिनों में फिर गजा का कंट्रोल किसके पास होगा? आई थिंक उसमें असेसमेंट तो उनकी हो सकती है, एक परसेप्शन भी है। ऑनेस्टली यही परसेप्शन उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में डेवलप की, और ये 2 साल से आई वुड से कि पूरी दुनिया को, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़ॉम्बिफाई किया हुआ है कि ये विक्ट्री आ रही है। एंड माइंड यू, यूक्रेन लॉस्ट 1/5 ऑफ इट्स रियल स्टेट, बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और 5 लाख से ज़्यादा उनके फौजी मारे जा चुके हैं। और इसी तरीके से वेस्ट में एक आप जाएँ, बिल्कुल लोग बिलीव नहीं करते कि यूक्रेन को भी ऑलमोस्ट शिकस्त हो चुकी है। सेम स्ट्रेटजी इज बीइंग अप्लाइड हेयर। वही बात है कि जो इजराइल की नोशन ऑफ विक्ट्री है और जो डोमिनेंस है उसको एक तो बरकरार भी रखना है और शायद बढ़ावा भी देना है। लेकिन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डीप बंक हुआ। अगर आप हमास के स्टेटमेंट देख लें, जो अंसारुल्लाह है उनके क्या स्टेटमेंट, अभी ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग आई थिंक कल स्टेटमेंट था, और उन्होंने भी वार्न किया है उनकी लीडरशिप ने यूएस को भी कि आप अभी डायरेक्ट सपोर्ट में आ गए तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका। इस देखते हिजबुल्लाह और रशिया की जो है वागनर ग्रुप की कोलैबोरेशन की भी बातें हो रही, तो काफ़ी सारा इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी जंप कर चुके हैं। अभी वही है कि इस वक्त खिफत भी है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मे बी अभी प्रूवन नहीं है कि जो इजरायली सोल्जर्स हैं 7 अक्टूबर के बाद उनकी 1000 से ज़्यादा तादाद है जो मारे गए हैं, और शायद 2-2,500 ज़ख्मी हैं। सो इट कम्स टू अबाउट 3500 पीपल।
اور اتنی میرے خیال لاسز جو ہے ان کو شاید عرب اسرائیل وار میں بھی نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ تھا کہ ایک ریگ ٹیگ فورس نے ملیشیا نے آپ کا ڈی بنک کر دیا ملٹری مائٹ. دوسرا ہے کہ آئی تھنک فلسطین کو اس وقت آئسولیشن میں نہ دیکھے غزہ اسرائیل کی لڑائی کو, اس میں ایکسس آف ریزسٹنس بالکل ایکٹیو ہے. ساؤتھ میں ابھی پے در پہ آپ دیکھیں کہ بلکہ ابھی جو تیسرے شپ کی بات ہو رہی ہے وہاں انڈین اوشن میں اٹیک کیا گیا ڈرونز کے ذریعے, اس کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں, شاید آگ بھی لگی. تو یہ جو آئی تھنک 3 فرنٹ کھلے ہوئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, شاید اسی وجہ سے اتنا پریشر بنا ہے. باقی جو ہے یہ خوش آئند ہے کہ اگر دے موو ٹورڈز پرماننٹ اس کا جو ہے سیز فائر, تو فلسطینی اپنے گھروں کو واپس جائیں اور پھر اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہاں سے ڈی ملٹرائز کرے. باقی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی فار دا گیلری ہے, دے آر پلینگ, پھر الیکشن بھی ہیں, انہوں نے دونوں سائڈ پہ کھیلنا ہے. اور جس طرح تک ڈاکٹر شازیہ کہہ رہی کہ اس میں آئی تھنک جو عرب ورلڈ میں اسپیشلی قطر کا بہت بڑا میجر رول ہے. اینڈ دین آف کورس از ایکسس آف ریزسٹنس کی لیڈرشپ ہے. حماس خود بھی بڑی ڈٹی ہوئی ہے, اگر آپ دیکھیں ان کے جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں تو دے آر آلسو ریڈی کہ اگر آپ نے آنا ہے, بیکاز ابھی اسرائیل میں یہ بھی آئی تھنک 1 لاکھ بندہ واپس مائگریٹ کر گیا ٹو دا ویسٹ, بیکاز اسپیشلی جو سیٹلرز تھے اراؤنڈ غزہ. جس طرح ویسٹ بینک میں اٹراسٹیز ابھی تک جاری ہیں, اس پہ آئی تھنک زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہاں کافی انہوں نے کلنگ کی. پھر ایک اسرائیلی ایکس سولجر کا انٹرویو تھا ایک سارجنٹ کا ہارٹ ٹاک پہ, اس نے ایکنالج کیا کہ وہ لوگ 15 سال کیا کرتے, کتنی اس کو شرمندگی ہے, اور اب جا کے اس کا انسانی ضمیر شاید جاگا ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہوئے, ویسٹرن ورلڈ جس کو بیک کر رہا تھا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی لے دے کے بھی رہ گئی ہے ویسٹ, اینڈ کسی حد تک آپ کہہ لیں آسٹریلیا ہے, نارتھ امریکہ اور یورپ ہے. بائی اینڈ لارج 90% آف دا ورلڈ جو ہے وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. رائٹ.